सूत्रों के मुताबिक अयोध्या के राम मंदिर के दानपत्रों में चढ़ावे की रकम के कथित गबन मामले की जांच तेज हुई है। चढ़ावे की गणना से जुड़े कई कर्मचारी जांच एजेंसियों के दायरे में हैं। एसओजी टीम मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। रुदौली के सुजागंज क्षेत्र के मीनापुर फगौली निवासी एक युवक को हिरासत में लिया गया है। युवक से पूछताछ कर मामले से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है। सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान कुछ नकदी भी बरामद हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज को जांच का अहम आधार बताया गया है। अन्य तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों की भी पड़ताल की जा रही है। कई अन्य लोगों की संभावित भूमिका की जांच जारी है। अभी तक पुलिस प्रशासन या मंदिर ट्रस्ट की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। क्या नाम है आपका? बच्चूलाल। चूल्हा। आप जो है लवकुश के कौन है? पिताजी। पिताजी जी। क्या मामला है? मामला ये है कि वहाँ नौकरी करते थे 4-5 महीने से जी। और वहाँ कुछ चोरी लुका का वो गई तो आए यहाँ तलाशी भी जौन है जी। यहीं से अपन जौन पाए जो पैसे रुपए 10-5 लाख रुपए जौन है वो लेके चले गए। जी। हाँ। पैसा कहाँ से बरामद हुआ? अंदर है अच्छा, घर के अंदर। फोटो खींचे। आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना क्या चाहते हैं, जो होना रहा जो हो गया। जी। हाँ। अयोध्या के राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत कर मंदिर निर्माण कार्यों की जानकारी दी। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में गठित एसआईटी टीम की सराहना करते हुए सरकार की तत्परता को महत्वपूर्ण बताया गया है। 24 घंटे के भीतर एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें 3 वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने एसआईटी से 1 सप्ताह में प्रारंभिक और 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट मांगी है। जांच समिति के संतुष्टियों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मंदिर परिसर के चारों ओर लगभग 4 किलोमीटर लंबी आधुनिक बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 25 वॉच टावर भी बनाए जा रहे हैं। बाउंड्री वॉल और जांच टावर निर्माण का कार्य इंजीनियर्स इंडियन लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है। लक्ष्य अगस्त 2026 तक पूरा करना है। राम मंदिर के फसाड लाइट और 15 अगस्त तक शुरू होने की उम्मीद है, जबकि राम कथा संग्रहालय में 20 गैलरियों की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। राज्य सरकार ने 24 घंटे से कम समय लिया और एसआईटी गठित कर दी और एसआईटी में इतने वरिष्ठ अधिकारी रखे गए। यानी आप देखें कि एक मंडलायुक्त है, पुलिस की जो हाईएस्ट एक व्यवस्था होती है आईजी है, ऐसे आईजी हैं मुझे बताया गया, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ जो जानकारी की तो वह अनेक वर्ष सीबीआई में कार्य किए थे, अनुभवी हैं और तीसरे वित्त विभाग के विशेषज्ञ हैं। तो हमें यह अनुमान लगाना चाहिए और हमें उसके साथ जुड़ना चाहिए कि राज्य सरकार जब इस गति से निर्णय ले रही है और 15 दिन का समय दिया है, आप देखें 1 महीने 3 महीने ऐसा कुछ नहीं है। 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट, 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट। तो हमें अवश्य प्रतीक्षा करनी चाहिए और जो भी निर्णय और जो फाइंडिंग्स होंगी, जो बातें निकलेंगी, वर्तमान ये कमियां हैं और उसको कमियों को पूर्ण कैसे, उसका सुधार कैसे किया जाए, तो निश्चित रूप से कमेटी संस्तुति करेगी और उसको हम समझते हैं कि ट्रस्ट के में तो उसके बाद चर्चा होगी ही और जो भी कमेटी की संस्तुति होगी उसका कार्यान्वयन होगा। अयोध्या के पूर्व सांसद विनय कटियार ने राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी पर राम मंदिर ट्रस्ट पर बड़ा आरोप लगाया है। कटियार बोले, ट्रस्ट में जितने भी हैं सबके सब चोर हैं, सबको हटाओ, इनकी छुट्टी कौन करेगा? विनय कटियार ही करेगा। उन्होंने ट्रस्ट सदस्य गोपाल जी को पगला बताते हुए सवाल उठाया। उन्होंने ट्रस्ट में किसने भेजा है, साथ ही चेतावनी दी कि जितने भी हैं जल्द
से जल्द अयोध्या छोड़कर भागेंगे। कल परसों तक या तो भाग जाएंगे या जेल में फंस जाएंगे। कटियार ने कहा कि राम मंदिर दान में कितने करोड़ों का घोटाला है यह जांच और दंड के बाद ही पता चलेगा। अरे भाई ये जितने हैं सब चोर हैं, इनकी छुट्टी करो। तो छुट्टी कौन करेगा? विनय कटियार कर देंगे कल इसी समय, बल्कि इसके पहले छुट्टी हो जाएंगे। किस प्रकार से छुट्टी करेंगे? अब वो देखना आप, रमेश जी वहीं आना, जहां बना है वहां। अच्छा, आप कल राम मंदिर जाएंगे? हम पक्का जाएंगे। अभी वहां एक पगला आ गया है, वो उसका क्या नाम है? नहीं वो तो है ही है, वो गोपाल जी। उसको किसने भेजा? मैं बहुत दिनों बाद कभी एक दिन अभी गया था। उनका भी नाम घोटाले में सामने आया है। उनका भी नाम घोटाले में सामने आया है। उनका नाम आप बता रहे हैं। हाँ, वो जितने हैं ना, ये सब यहां से भागेंगे। कल ही भगा देंगे। कल से लेकर परसों तक या तो भाग जाएंगे या तो जेल के अंदर जाएंगे। ये आपको क्या लगता है कि कितने करोड़ का घोटाला है? कई साल से अब कितने साल का घोटाला है, क्या घोटाला है, ये तो सब मालूम है, हो जाएगा। वो कल जब डंडा चलेगा तब मालूम हो जाएगा। अयोध्या सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर ट्रस्ट चढ़ावे में बयान दिया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, मंदिर ट्रस्ट को कटघरे में खड़ा किया और सरकार की एसआईटी को नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए उन्होंने ट्रस्ट भंग करने और पदाधिकारियों को हटाने को कहा है। अवधेश प्रसाद बोले, यह राष्ट्र की आस्था का मामला है। चढ़ावे की रकम छिपाने की सूचनाएं मिल रही हैं। खुलासे का श्रेय अखिलेश यादव को दिया है। सम्मानित विद्वान छात्रों, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि बहुत ही साथ और आज छुट्टी करेंगे। क्योंकि सरकार ने एसआईटी गठित कर दिया है, तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं? लेकिन अभी इसमें जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होने की संभावना कम है। इसीलिए ये बड़ा मुद्दा है। ये प्रदेश स्तर का मुद्दा नहीं है। इस देश के करोड़ों भक्तों से जुड़ा हुआ है, उनके चढ़ावे से जुड़ा है, पूरे देश का मामला है। इसलिए मांग की कम से कम माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा गठित टीम के द्वारा दूसरी तरह की जांच में निष्पक्ष होने की संभावना कम है। ठीक है, एसआईटी की पारदर्शिता जांच से पहले मैंने कह दिया है कि ये जो जांच कमेटी बनाई गई है, इसकी स्वतंत्र जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, इस पर कुछ संदेश लगता है। इसलिए ये प्रदेश स्तर का मामला नहीं है, पूरे राष्ट्र का मामला है, प्रभु श्री राम के चढ़ावे का मामला है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित टीम के आधार पर ही जांच होनी चाहिए। और जांच होने के पहले जो मौजूदा ट्रस्टी हैं, ट्रस्ट में रहने वाले लोग हैं, ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए। आरोप लगा रहे हैं कि तमाम दोषी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा है, जांच के आधार पर जो भी जिम्मेदार हैं कोई बच नहीं पाएगा। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
कठोर कार्रवाई होगी और ज्यादा दिन नहीं लगेगा। आपके सामने, समूचे देश के सामने 2-1 दिन के अंदर पिक्चर आ जाएगी। जिला इकाई प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावा को लेकर जिसको हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने खुलासा किया है, खुलासा करने पर कोई का जमान नहीं खुली, चाहे हमारे सत्ता पक्ष हो और चाहे जो बना हुआ है ट्रस्ट, सब चुप्पी साधे रहे। लेकिन अब पत्र दर पत्र सब खुलासा हो रहा है। यही नहीं, यहां तक बता रहे हैं चढ़ावा का पैसा गोबर में, घोर में लोग छिपा रहे हैं। अब ये छिप नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक तरह से डकैती है। हम लोग जब पढ़ते थे शुरुआती दौर में, गांव में रहते थे, तो डकैती पड़ती थी, लेकिन डकैत चोरी करता था 1-2 घर, 4 घर, 5 घर। लेकिन ये जो डकैती है प्रभु श्री राम के मंदिर के चढ़ावा की है। चढ़ावा में करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्थाएं जुड़ी हैं। आज भी आप जाएं प्रभु श्री राम के मंदिर तो दर्शनार्थियों का तांता लगा होगा। लाखों दर्शनार्थी रोज आते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करते हैं, अपने आस्था के अनुसार चढ़ावा चढ़ाते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये चढ़ावा जो प्रभु श्री राम के चरणों में चढ़ाया गया, देश के करोड़ों करोड़ों लोगों ने चढ़ाया है, इसमें बड़े पैमाने पर लूट हुई है। प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही परिवार सहित अयोध्या पहुंचे और रामलला का दर्शन पूजन किया। सर्किट हाउस में कारागार विभाग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आए हैं। उन्होंने कहा कि बार बार मन करता है कि अयोध्या आकर रामलला के दर्शन करें। राम मंदिर चढ़ावा में कथित घोटाले के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह जाँच का विषय है। मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने मामले की जाँच के लिए SIT का गठन किया है और जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि योगी सरकार के कार्यकाल में कारागारों में लगातार सुधार हुआ है और जेलों के सुधार गृह के रूप में विकसित किया गया है। जेल से 2 कैदियों के फरार होने के मामले पर उन्होंने कहा है कि कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन संभावित मामलों में कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कैदियों के सुधार और पुनर्वास के लिए लगातार काम कर रही है ताकि जेल से बाहर आने के बाद वे अच्छे नागरिक के रूप में समाज में सम्मानपूर्ण जीवन जी सकें। 2027 विधानसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मोड में रहता है, जबकि PTA पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और उनके लोग केवल अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। अयोध्या हम लोग राम जी के दर्शन करने यहाँ पे आए हैं, बड़ी इच्छा थी, आज मौका मिल गया दर्शन करने। पहले भी आप अयोध्या में किया है कि? हाँ, पहले भी एक बार आ चुका हूँ, लेकिन इच्छा होती है कि बार बार दर्शन किया जाए। और आप जानते हैं राम जी की कृपा रहती है, तो हम लोग भी कृपा के पात्र हैं। ये जांच का विषय है, मुख्यमंत्री जी ने SIT भी गठित की। इसी जांच का विषय है, तो जांच होगी, जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। आप लोग जानते हो जब से मुख्य सरकार आई है, लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कारागार सुधार गृह के रूप में जाना जाए और निरंतर हम उस पर सफल भी हो रहे हैं। और कहीं कोई घटनाएं हो जाती है तो उसको संज्ञान में लिया जाता है, उस पर कार्रवाई कराई जाती है। आपने जो बताया उस पर कार्रवाई चल रही, जो भी आएगा रिजल्ट रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। कैदियों की सुविधा के लिए हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं ताकि जब ये बाहर यहाँ से निकले तो एक अच्छे नागरिक के रूप में निकले, लोग उनको अपनाएं, पूर्व की तरह उनसे दूर न भागें, ताकि अपराध से दूर रहें, एक अच्छा जीवन यापन करें,
27 के चुनाव हम लोगों को सभी चिंता नहीं रही। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार चुनावी मोड में रहता है और हम लोग लगातार 5 साल की जनता के बीच में जाने का कार्य करते हैं। इसलिए हम पीडीए का कोई कुछ नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, किसी प्रकार का कोई उनका मुद्दा नहीं विकास का है, तो उनके पास अनाप शराब जो उनको पकड़ा होता रखते रहते हैं, इसलिए हम लोग चिंता नहीं करते। अयोध्या राम मंदिर दान घोटाले की जांच को लेकर नृपेंद्र मिश्र ने एसआईटी टीम पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि राज्य के तेज गति से एसआईटी गठन का सराहनीय कार्य हुआ है। एसआईटी के 3 सदस्य मुख्यमंत्री से मार्गदर्शन लेने के लिए आज अयोध्या पहुंचेंगे। मिश्रा ने कहा कि जब जांच में किसी प्रकार की ढिलाई की संभावना नहीं है, मामले का एक पहलू आपराधिक जांच से जुड़ा हुआ है, दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भविष्य में व्यवस्था सुधार सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि दोनों पहलुओं पर कार्यवाही से ही श्रद्धालुओं का विश्वास मजबूत होगा। राम मंदिर प्रशासन एसआईटी को हर संभव सहयोग देगा। जिला प्रशासन ने भी जांच के पूर्व सहयोग का आश्वासन दिया है। नृपेंद्र मिश्र ने निष्पक्ष और प्रभावी जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। देखिए, मैंने कल भी कहा था, राज्य सरकार ने जिस गति से यह निर्णय लिया है वह अपने में प्रशंसा की बात है। शनिवार को निर्णय हुआ, कल रविवार था, तो जो तीनों सदस्य हैं उनको अभी जो विज्ञप्ति है, क्योंकि विज्ञप्ति के साथ टर्म ऑफ रेफरेंस है, वो संभवतः आज 10 बजे मिलेगी उनके कार्यालय में। मुझे यह भी पता लगा है कि वह आज जो टीम एसआईटी की है वो शीर्ष स्तर पर मार्गदर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए वह मुख्यमंत्री जी से भी भेंट करने का अवसर, उसका उन्होंने अनुरोध किया है और उसके तत्काल बाद वो यहाँ का आकर के कार्य शुरू करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार इसमें अब ढिलाई बरती जाएगी। इसके कई पहलू हैं। एक आपराधिक पहलू है, दूसरा भविष्य के सुधार का पहलू है। ये दोनों जब हो जाएगा तभी श्रद्धालु का विश्वास हम जीत पाएंगे। तो इसके लिए पूरी तरीके से ट्रस्ट ने अपना मन बना लिया है और जितना सहयोग यह समिति एसआईटी चाहेगी, जिला प्रशासन से भी मेरी कल बात हुई, उन लोगों ने भी पूरी तरीके से जो भी हो सकता है सहयोग की बात बताई है। तो ये एक टीम एफर्ट है और एक तरीके से इस मंदिर में एक मोड़ जो क्रॉस रोड था वो आया, उस क्रॉस रोड को अब हम पार करके आगे का भविष्य देख रहे हैं। आ जाएगी टीम, बहुत ही आ जाएगी टीम। इसके बारे में मुझे जानकारी